हेलो बच्चों। देखिए, आज हम रिलेटिव मोशन का एक प्रॉब्लम करेंगे, रेन मैन प्रॉब्लम, जिसमें एक मैन है जो इंक्लाइंड सरफेस पे वॉक कर रहा है। सो देखिए, इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये मैन जब डाउन द हिल आ रहा है विद स्पीड v नॉट, सो टू हिम रेन अपीयर्स टू फॉल परपेंडिकुलर टू हिल सरफेस। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन, रेन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन इज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड सरफेस। इसे अम्ब्रेला को ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू स्टिक जो है अम्ब्रेला का, वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन हेल्ड करना होगा। नाउ इट इज गिवन दैट व्हेन मैन टर्न्स बैक एंड क्लाइम्स द हिल विद वेलोसिटी v नॉट। सो जब मैन टर्न बैक कर गया, अब अप द हिल जा रहा है विद सेम स्पीड, सो ही फाइंड्स दैट now the rain is hitting him vertically, and with respect to this man, rain is falling with respect to this man, rain की velocity ऐसे आ रही है vertical. So इसको मान लेते हैं this is man A and this is man B. So with respect to man A, rain is falling perpendicular to this inclined surface, and with respect to man B, rain is falling vertically. So देखिए, इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ v नॉट। सो एक्चुअल स्पीड मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन की क्या स्पीड है, ये हमें फाइंड करना है। और ये स्पीड कांस्टेंट होती है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करती। सो देखिए कैसे इस प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन ऐड कर दें वेक्टर डायग्राम के थ्रू, वेक्टोरली इसको ऐड करें, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन, तो इसको अगर हम ऐड करें तो वेलोसिटी ऑफ रेन आ जाती है। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये हर ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, लेकिन ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो ये तो सेम रहेगा। सो देखिए वेलोसिटी ऑफ, अब इस पर्सन को देखिए ए को, अब इसमें हमने क्या किया है कि डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया है। तो अगर हम इसके लिए वेलोसिटी ऑफ रेन लिखें तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या आएगा कि वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन हमने ऐसे ले लिया, तो इसको हम अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखें, सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस वी नॉट आई कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस वाई डायरेक्शन में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कंपोनेंट वी है। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज माइनस वी जे कैप। सो माइनस वी जे कैप में माइनस वी नॉट आई कैप ऐड कर दें, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये तो सेम रहेगा हमेशा। अब मैन बी के लिए बात करें तो मैन बी के लिए लिखें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो यही होगा, और इस मैन की वेलोसिटी है वी नॉट आई कैप। तो अगर इसमें से ये वी आर वेक्टर है, इसमें से वी नॉट आई कैप, इसकी वैल्यू वी नॉट आई कैप है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देन वी गेट माइनस टू वी नॉट आई कैप माइनस वी जे कैप। So for this man, the velocity of rain with respect to this man is vertical. He is given in the problem that velocity of rain with respect to man is vertical for man B. So actually ये है velocity of rain with respect to man, और इसको हमने कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है। तब देखिए कि ये जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इससे ये 37 डिग्री एंगल बनाएगा। और इसके दो कंपोनेंट्स आए हुए हैं, माइनस वी टू वी नॉट आई कैप एंड माइनस वी जे कैप। तो ये हो गया माइनस वी जे कैप, माइनस वाई डायरेक्शन में वी खींच दिया, वी लेंथ का वेक्टर, और माइनस टू वी नॉट आई कैप यानी कि माइनस आई कैप में माइनस एक्स की तरफ टू वी नॉट का वेक्टर खींच दिया। अब देखिए कि इसको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, है ना, ये वेक्टर यहाँ भी खींच सकते हैं, दिस इज टू वी नॉट। सो दिस एंगल इज 37 डिग्री, सो वी कैन राइट कॉट 37 ले लें, तो कॉट 37 को लिख सकते हैं वी अपॉन टू वी नॉट। So V upon 2 V naught is cot 37, and cot 37 is 4/3.
सो फ्रॉम हियर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो वी गेट v इक्वल टू 8v0/3। तो अब v की वैल्यू आ गई, तो हम वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रेन निकाल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ रेन विल बी v0² प्लस v स्क्वायर। सो v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, सो इट बिकॉज v0² प्लस 8v0/3 स्क्वायर। तो इसको हम ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो द स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड will be the actual speed of raindrop, that will be √73/3 v0. Thank you.